नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार पंचायत का चुनाव कब होगा। दोस्तों, मामला पहुंच गया है कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बार बार सुनवाई टाल दी जा रही है। आखिरकार पंचायत चुनाव को लेकर स्पष्ट खबर क्या है, इस वीडियो में आप लोग जानिए। दोस्तों, हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। किसके हाथ में सब कुछ है? सरकार के हाथ में। यहां तक कि कोर्ट को लेकर भी लोग अब संदेह व्यक्त करने लगे हैं कि क्या कोर्ट में भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जो चाहती है वही होता है। क्योंकि एक बार तारीख टले, दो बार टले, तीन बार टले, चार बार टले, कितनी बार टलेगी तारीख? और आप सभी साथियों को बता दूं, और आप सभी साथी जानते भी हैं, कोई 100, 200, 500 पदों के लिए चुनाव नहीं होना है। 10 लाख से ज्यादा पदों के लिए चुनाव होना है। आप चेक कर लीजिए। आप सोचेंगे 10 लाख से ज्यादा पद, 54-55 हजार जो भी ग्राम प्रधाने हैं, आप गुणा कर लीजिए। एक ग्राम में कम से कम 13 सदस्य होते हैं, उनका भी चुनाव होता है। वीडीसी का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, जिला पंचायत सदस्य का, ब्लॉक प्रमुख का, बहुत सारे चुनाव होते हैं। तो दोस्तों, ये अन्याय किया जा रहा है। और जो अब खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, एबीपी न्यूज की खबर है। यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, क्या समय पर हो सकेंगे इलेक्शन? एससी मतलब हाई कोर्ट को चुनाव आयोग देगा जवाब। भैया, चुनाव आयोग तो तैयारी करते हुए कह रहा है कि हमारी तैयारी है, लेकिन चुनाव आयोग को कहने से कुछ नहीं होने वाला है कि हमारी तैयारी है। सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करना पड़ेगा, जो आरक्षण देने का काम करता है पिछड़े वर्ग के लोगों को। सरकार ही इसमें मेन पेंच फंसाई हुई है। सरकार की सोच, लोग बताते हैं कि सरकार डर रही है कि जो वर्तमान के प्रधान हैं, जो वर्तमान के जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, इन्हीं के जरिए, इनका प्रयोग करते हुए, इनकी शक्ति का प्रयोग करते हुए हम क्या लड़ जाएं? हम लड़ जाएं विधानसभा चुनाव 2027 और ये लोग हमको जिता देंगे। दोस्तों, ये लोग जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे? क्योंकि ये लोग खुद सोच रहे हैं जल्दी चुनाव हो, और ये लोग सोच रहे हैं कार्यकाल बढ़े, कुछ पैसा कौड़ी हम लोग भी कमा ले। हकीकत मैं आपको बताता हूं, हकीकत लोगों को बुरा लगती है। देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर समय से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके पहले 25 मार्च, 1 अप्रैल, 8 अप्रैल, 13 मार्च को सुनवाई हाईकोर्ट के माध्यम से की जानी थी, लेकिन हाईकोर्ट समय नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने 13 मार्च की सुनवाई में कहा था कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों का कार्यकाल तय है और पंचायतों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन योगी सरकार के पास संख्या बल है, और अपने संख्या बल का उपयोग करते हुए योगी सरकार जो है कोई कानून बना सकती है। जब कोई कानून बना देगी तो जाहिर सी बात है कि कार्यकाल को बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों में अगर आप जाएंगे तो पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है? आप हिमाचल प्रदेश पता कर लीजिए, पंचायत चुनाव हो रहा है। गुजरात आपने पता किया होगा, गुजरात में पंचायत चुनाव हुआ, अभी रिजल्ट आया हुआ है। दोस्तों, तो क्या देश में दो तरह के कानून चलेंगे? पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई आज 30 अप्रैल को होनी है। जो होगा मैं आपको बताऊंगा। इस मामले में जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच कर रही है सुनवाई। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग को लेकर लगातार चीजें आ रही हैं कि समय से कराया जाए। जाहिर सी बात है, समय से हो जाए, सब फुर्सत पाए, लेकिन सरकार नहीं करा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की मांग लगातार हो रही है। देख सकते हैं कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले न होना चाहिए। दोस्तों, 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 26 मई के पहले चुनाव
संपन्न हो जाना चाहिए, लेकिन अब तो असंभव है 26 मई से पहले चुनाव होना। अब हाई कोर्ट अगर अगर आदेश दे दे तो मान लीजिए मई में ना हो, जून में हो जाए, जुलाई में हो जाए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हो जाए, मतलब ये हो सकता है। लेकिन हाई कोर्ट क्या आदेश नहीं देगा, या क्या हाई कोर्ट कोई आदेश लाएगा और सरकार उसको पलट देगी? क्या सरकार कोई प्रस्ताव लाने वाली है, इसीलिए मोहलत दिया जा रहा है हाई कोर्ट के द्वारा? पंचायत चुनाव टले तो बढ़ेगा, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल सीएम योगी के सामने बात रखेंगे, योगी के सामने ओम प्रकाश राजभर। दोस्तों, ये ऐसे मिनिस्टर हैं जिनकी बात की कोई वैल्यू नहीं, कोई गरिमा ही नहीं है इनकी बात की। भाई, आप मंत्री हैं, आप जनता को स्पष्ट चीज बताइए, जनता को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हो? जनता दोस्तों जब तक खुश है तब तक किसी सरकार से खुश है, जब नाराज होती है तो नाराजी हो जाती है। अब आप सोचिए, अभी तक कह रहे थे कि समय से हम चुनाव करा देंगे, अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने रोक लगवा दी है, सरकार आपकी, केंद्र में आपकी, राज्य में आपकी, समाजवादी पार्टी की क्या बिसात है? दोस्तों, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हो रही देरी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग उठाई। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी और प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में हो रही देरी, पंचायत प्रतिनिधियों का खत्म होता कार्यकाल, जमीनी स्तर पर बढ़ती बेचैनी, इस मुद्दे को लेकर गंभीर विषय बना दिया है। इस बीच जब नवभारत टाइम्स की टीम ने पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा है कि सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन मामला फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। आप बताइए, सरकार तैयार है तो सरकार पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर दे। अगर सरकार तैयार है तो ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, लोग बेवकूफ बना रहे हैं, जनता भी ऐसी हो चुकी है, मूर्ख बनने के लिए भी तैयार है। भाई, जब सरकार तैयार है कराने के लिए तो जाहिर सी बात है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे। कार्यकाल बढ़ाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, लखनऊ स्थित पंचायती राज निदेशालय लोहिया भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला चर्चा का केंद्र बन गई। कार्यशाला के दौरान ब्लॉक प्रमुख संघ के पदाधिकारियों ने हो रही देरी को लेकर जोरदार विरोध जताया। जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो विरोध जता रहे हैं, प्रधान भी विरोध जता रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, संभावित दावेदार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इनको हम विधानसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारा चुनाव नहीं करा रहे हैं तो हम इनके चुनाव में भी वोट नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे, इनको हराने का काम करेंगे। तमाम दबी जुबान से सोशल मीडिया पर भी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। दोस्तों, मतलब कि प्रधानों का मांग है, ब्लॉक प्रमुखों की मांग है, जिला पंचायत अध्यक्षों की मांग है कि इनके ही कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए। दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख संघ ने 10 अहम मांगे रखी हैं। 10 अहम मांगे में 1 करोड़ रुपया का बीमा, सरकारी वाहन उपलब्ध कराए, प्रशासक नियुक्त करने, मतलब कि अगर चुनाव नहीं होती है तो इन्होंने कहा है कि 10 मांगे रखी हैं कि इनको सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाए, 1 करोड़ रुपए का बीमा दिया जाए, सरकारी कार्यक्रमों में ब्लॉक प्रमुखों को शामिल करने जैसी मांगे रही। दोस्तों, प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पहले भी कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। और दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर यही वो मिनिस्टर हैं जो अभी तक कह रहे थे समय पर चुनाव हो जाएगा। समय पर चुनाव नहीं हो पा रहा है, प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। केवल एक उम्मीद है, हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट भी उम्मीद को तोड़ देगा तो जाहिर सी बात है कि पंचायत चुनाव लड़ने वालों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। बहुत बहुत नमस्कार।